क्या अगर मैं कहूँ कि समय जैसा हम समझते हैं, वो शायद हमारी आँखों का धोखा हो? क्या हम सिर्फ़ एक पल में जी रहे हैं या समय हमें कहीं ले जा रहा है? समय क्या है? क्या ये असली है या बस एक मानसिक कल्पना? आइंस्टाइन की सापेक्षता का सिद्धांत कहता है कि समय एक समान नहीं होता, सिर्फ़ वर्तमान ही अस्तित्व में है। भूतकाल जा चुका है, भविष्य आया नहीं है। लेकिन क्या यह समय सच में है या सिर्फ एक एहसास, एक माया? क्या समय चलता है या हम चलते हैं? समय पर विचार करना अपने अस्तित्व पर विचार करने जैसा है। समय एक और आयाम है, जैसे स्पेस होता है। कुछ दार्शनिक और वैज्ञानिक मानते हैं कि समय असल में है ही नहीं, ये सिर्फ हमारी चेतना का एक भ्रम है। जैसे हम लगातार बदलती घटनाओं को एक श्रृंखला में जोड़ते हैं, वैसे ही हम समय का भ्रम पैदा करते हैं। कई बुद्धिजीवियों का मानना है कि ब्रह्मांड में समय की कोई दिशा नहीं होती। वह वह हम इंसानों के अनुभव की उपज है। हम समय को कैसे समझते हैं, ये हमारे जीवन को गहराई से प्रभावित करता है। अगर केवल वर्तमान असली है, तो हम अपने फैसले कैसे लें? अगर भविष्य पहले से मौजूद है, तो क्या हमारी स्वतंत्र इच्छा सिर्फ एक भ्रम है? समय का दर्शन हमें सोचने पर मजबूर करता है। हम कौन हैं और हम कहाँ जा रहे हैं? क्या आपको कभी ये एहसास हुआ है कि हम हमेशा समय के पीछे क्यों भागते रहते हैं? क्या समय सच में है या ये सब एक भ्रम है? क्या अगर मैं कहूँ कि समय जैसा हम समझते हैं, वो शायद वैसा नहीं है? प्राचीन यूनानी दार्शनिक प्लेटो ने कहा था कि समय स्वतंत्रता की चलती हुई छवि है। उनके अनुसार समय और ब्रह्मांड का जन्म एक साथ हुआ था। मतलब अगर ब्रह्मांड में कोई भी चीज हिले नहीं, तो शायद हमें समय का कोई एहसास ही ना हो। हम समय को घड़ी में देखकर समझते हैं। हम इसे सेकंड, मिनट और घंटे में बांटते हैं। लेकिन क्या ऐसा सच में होता है या ये सिर्फ एक ढांचा है जो हमने अपने जीवन को व्यवस्थित करने के लिए बनाया है? जेनो का पैराडॉक्स कहता है कि अगर हम समय को छोटे हिस्से में तोड़ते जाएं, तो क्या हम कभी किसी स्थान पर पहुंच पाएंगे? जैसे खरगोश और कछुए की दौड़ हो, तो क्या कछुआ जीत पाएगा? ये सवाल हमें समय और गति की असलियत पर सोचने पर मजबूर करता है। क्या आपने कभी सोचा है कि भविष्य अभी बना नहीं है? ग्रोइंग ब्लॉक थ्योरी या थ्योरी यह कहती है कि भूतकाल और वर्तमान असली है, लेकिन भविष्य का अभी कोई अस्तित्व नहीं है। हर बीता हुआ पल और जो अभी हो रहा है, वह एक ब्लॉक की तरह इस ब्रह्मांड की इमारत में जुड़ता जा रहा है। लेकिन भविष्य वो अभी तक आया ही नहीं है, यानी वो ब्लॉक्स अभी बनाए ही नहीं गए हैं। इसका एक एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा। इसका एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ अपनी इस वीडियो से। जैसे ये वीडियो मैं बनाने के लिए
पहले मैंने इसे स्क्रिप्ट्स के फॉर्म के ब्लॉक्स में तैयार किया। देन मैं इसको एक वीडियो का शेप दिया। ये सिद्धांत मानता है कि समय एक लगातार बनती हुई संरचना है, जैसे किसी इमारत में ईंट जोड़ती हुई किसी इमारत को तैयार की जा रही हो। हर नया क्षण इस समय की इमारत को बड़ा करता जा रहा है, लेकिन हमें नहीं पता है कि ईंट कब और कैसे लगेगी। इससे फ्यूचर का कोई भी अंदेशा जैसे हमें नहीं है कि वो कैसा हो और कैसा हो सकता है। क्या आप मानते हैं कि भविष्य शून्य है और सिर्फ अभी और बीता हुआ ही असली है? सोचिए और कमेंट में जरूर बताइए। आइंस्टाइन की सापेक्षता का सिद्धांत कहता है कि समय एक समान नहीं होता। अगर आप किसी सुपर फास्ट स्पीड पर जा रहे हैं तो समय आपके लिए धीरे चलता है। तो क्या समय असल में बदल रहा है या ये सिर्फ हमारी समझ का भ्रम है? पैराडॉक्स एंड समय हम अपने अनुभवों के हिसाब से देख पाते हैं, जैसा हमारा अनुभव हो उस तरीके से। तो क्या आप क्या सोचते हैं? क्या समय सिर्फ एक मानसिक छलावा है या वह सच में अस्तित्व में है? क्या हम सिर्फ एक पल में जी रहे हैं या समय हमें कहीं ले जा रहा है? नीचे कमेंट्स में हमें अपनी राय जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। एंड सम बोनस टिप्स। एक और आपको आधुनिक विज्ञान और दर्शन के रूप में मैं बताऊंगा समय की स्थितियों के बारे में। एंड वन मोर बोनस टिप। फिर आया विज्ञान का दौर। न्यूटन ने समय को निरपेक्ष एब्सोल्यूट माना है। उसके अनुसार समय एक बहती हुई नदी की तरह है जो हर पल हर लम्हा बहती रहती है। लेकिन आइंस्टाइन ने पूरी अवधारणा को बदल दिया। उन्होंने अपने सापेक्षता का सिद्धांत थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में बताया कि समय स्थिर नहीं है, यह गति और गुरुत्वाकर्षण के हिसाब से धीमा या तेज हो सकता है। इससे यह सिद्ध हुआ कि समय और स्थान अलग अलग चीजें नहीं हैं। एक स्थान वे एक साथ स्पेस टाइम बनाते हैं। एंड कंक्लूजन यह है, तो क्या समय वास्तव में कोई भौतिक चीज है या फिर ये सिर्फ एक अनुभूति है? समय पर विचार करना अपने अस्तित्व पर विचार करने जैसा है। यह हमें याद दिलाता है कि हम क्षणिक हैं और फिर भी हमारी चेतना अनंत संभावनाओं से भरी है। उम्मीद है आपको यह यात्रा रोचक लगी होगी। अगर आप ऐसे ही दर्शन और विज्ञान से जुड़े वीडियो को देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। समय को समझना आसान नहीं है, लेकिन सोचने की शुरुआत यहीं से होती है। धन्यवाद।